अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग इंट्रोड्यूस प्रिपरेशन के हवाले से लम्स और डाव के लिए आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करेंगे, जो कि इंशाल्लाह लम्स और डाव की टेस्ट या फिर जेपीएमसी और जेएसएमयू, उसके अलावा डीएनएस के प्रोग्राम में, एनटीएस के प्रोग्राम में भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये यानी कि आपको इन्फॉर्म करूँगा कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में कंप्लीट बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको सिलेबस वगैरह सारा कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बीएससी नर्सिंग चाहिए होती है, फॉर्म फिलिंग वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और आप पूरी की पूरी इस साल की और उससे प्रीवियस ईयर की भी प्ले लिस्ट जो है वो कर सकते हैं विज़िट और हेल्प ले सकते हैं इन वीडियोस से। उसके अलावा अगर आप हमारी बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच के लिए भी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। बैच की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको आप यानी कि देखेंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि वेदर यू ज्वाइन और नॉट। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज, जो कि है द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय गलीलियो एंड। तो गलीलियो ने सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप मॉडिफाई की थी, इन्वेंट की थी, वो 1610 को की थी, 1610 को की थी। और 1590 में यानी कि गलीलियो से भी पहले ज़िशोरियस जेन्सन ने सबसे पहले बनाई थी माइक्रोस्कोप, और उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो गलीलियो ने बनाई, और इसके बाद फिर हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे जिन्होंने बनाई थी, और फिर सेल का स्ट्रक्चर जो था वो कॉर्क में से उसको स्टडी किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो टर्म सेल जो था वो सबसे पहले यूज़ किया गया था रॉबर्ट हुक के ज़रिए, और इसको सबसे पहले यूज़ किया था 1663 में या 1665 में। 1663 में ऑलमोस्ट सारा काम जो इसका कंप्लीट था, लेकिन इसने फिर पब्लिशिंग जो करवाई और न्यूज़ आउट जो की वो 1665 में की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और ओक ट्री के यानी कि ओक ट्री के कॉर्क को इसने स्टडी किया था, जिसमें इसको कुछ मॉन्टेंसरी रूम्स या फिर सेल्यूलर कंपोनेंट्स दिखाई दिए। फिर उसने इसको सेल्यूलाई का नाम दिया था। सेल्यूलाई का नाम दे के बाद में उसको सेल कर दिया गया। फिर ऐसे ही आगे सेल थ्योरी जनरेट हुई, जिसमें 2 से 3 साइंटिस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं बहुत ही। उसके बाद इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। 1831 में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास सेल ऑर्गेनली, जो कि सारी एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल कर रहा था, जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया था। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था 1831 में। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब, जो कि है हमारे पास शेल्डन एंड शिवान। 1838 और 1839 में सेल थ्योरी पेश की गई, जो कि शेल्डन और शिवान ने की थी। सेल थ्योरी जो कि कंप्लीट पोस्टुलेट्स जो हैं उसके बाद में आपके साथ मेंशन किए जाएंगे, नहीं तो आपको सेल की वीडियो में, जो कि मैंने आपको बैच में प्रोवाइड की थी, अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तो उसमें कंप्लीट सेल के बारे में कंप्लीट चैप्टर जो था वो डिस्कस किया गया था। तो सेल थ्योरी जो थी वो शेल्डन एंड शिवान ने पेश की थी। एक जो था वो बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट था, दूसरा जो था वो बॉटनिस्ट था। इन दोनों ने मिल के पॉइंट्स कलेक्ट की कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो हैं सेल से कंबाइंड हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और फिर रॉबर्ट विर्चो आते हैं 1958 में, वो भी एक पॉइंट ऐड करते हैं, और इसी तरह से सेल थ्योरी जो है वो जनरेट की जाती है। रॉबर्ट हुक कैलकुलेटेड डैश बिलियन ऑफ सेल इन क्यूबिक इंच ऑफ कॉर्क। ये इतना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वाइल डोनेटिंग ब्लड वन हैज़ टू गिव बिलियंस 5.4 बिलियन सेल्स, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। MCQs नंबर 9 से, इन वन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स लाइट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन।
तो लाइट जिस भी माइक्रोस्कोप में लाइट को यूज़ किया जाए एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो उसको हम कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। 3 तरह की माइक्रोस्कोप होती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अमूमन उसके 2 ही टाइप्स होते हैं, लेकिन मज़ीद भी हैं। उसके अलावा इन वन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स वेवलेंथ एक्सरे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो एक्सरे माइक्रोस्कोप उसको टर्म किया जाता है। उसके बाद एक न्यू जिसकी वजह से काफ़ी सारी एंटिटीज़ जैसे कि वायरस वगैरह, वायरस एंड प्रियॉन्स, ये सारे डिस्कवर किए गए। छोटे से छोटे स्ट्रक्चर्स भी हमें दिखाई देने लगे। वो थी इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है वो बीम यूज़ होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद डैश टर्म जो है रेफर करता है इंक्रीजिंग द मीन्स ऑफ अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट आ जाए तो उसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Electron microscope is capable of resolving an object up to 10,000 times, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये होगा। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी आइसोलेशन टू डिटरमिन द केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड सेल फ्रैक्टिनेशन, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ऑल एक्सेप्ट वन। तो प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं सिवाय एक के, तो हमारे पास सेल वॉल भी बैक्टीरिया में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट होता है। उसके बाद डैश इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैश लिपिड इज प्रेजेंट, तो फॉस्फोलिपिड्स इज lipid is present in plasma membrane. Dash ends face each other, both polar ends and non-polar ends, ठीक है। In certain animal cell cholesterol may constitute up to dash यानी कि 50% of the lipid molecule। 18 MCQs यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद हम मज़ीद MCQs डिस्कस करने लगे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके साथ मैं रीड आउट करूँगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ जो है बाकी को लेफ्ट कर देंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगे, जो आप खुद से देख सकते हैं इनको और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 19th नंबर पे जो MCQs है, सिंगर एंड निकलसन प्रपोज अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन। तो सिंगर और निकलसन 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वर्किंग मॉडल यानी कि एक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, तो वो क्या होगी, कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी वो, और किस तरह से काम करेगी, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारा कुछ स्टडी करने वाले थे सिंगर और निकलसन। और इन्होंने स्टडी किया था 1972 को, ठीक है। 1972 को इन्होंने स्टडी किया था सिंगर और निकलसन, वर्किंग मॉडल, और उस बाकी सारे मॉडल भी पेश किए गए थे जैसे सैंडविच मॉडल, लेकिन इन्होंने एक मॉडल पेश किया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि अभी तक हम वैलिड मानते हैं एज आल यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स, जो भी सेलुलर मेम्ब्रेन्स है उनका मॉडल जो है वो इन्हीं का मॉडल जो है सिंगर और निकलसन का, वही अभी तक वैलिड है, जो कि था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उसके बाद A class of protein that are directly incorporated, जो कि डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है। एक क्लास है प्रोटीन्स की जो कि डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है विद इन द लिपिड बाइलेयर, जो कि लिपिड बाइलेयर सिंगल और निकलसन ने पेश किया था उससे डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड है। तो ऐसा जो है वो है सी, यानी कि बोथ, हम इंटीग्रल प्रोटीन भी उसे कह सकते हैं और इंटरसिंक प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड, एक ऐसी क्लास ऑफ प्रोटीन जो कि इंटायरली आउटसाइड जो है लोकेट करती है कहाँ पे, लिपिड बाइलेयर के। ऑफ कोर्स जो हम मॉडल मैंने अभी आपको बताया वो था सिंगर और निकलसन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का, जिसमें वो बताते हैं कि लेयर्स जो हैं वो लिपिड बाइलेयर्स की बनी होती हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स की बनी होती हैं। तो इसी तरह से जो आउटसाइड जो होगी प्रोटीन, तो उसको हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ए एंड बी यहाँ पे बहुत करेक्ट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट रेफर्स, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप खुद से देख लें ये भी। और उसके बाद कभी ये पूछा नहीं गया इसीलिए बोल रहा हूँ कि नहीं है इंपॉर्टेंट। व्हेन सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स, सेल मेम्ब्रेन जब इनफोल्ड किया जाए इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, इट हेल्प्स टू टेक द मटीरियल, तो उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ को
फोल्ड करे और अपने अंदर जगह दे तो उससे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। अगर वो मींस के पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में है तो हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे, और पिनोसाइटोसिस यानी कि अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में होंगे तो फेगोसाइटोसिस। उसके अलावा process in which movement of material occurs outside the cell is called exoosmosis। उसके बाद सेल वाल इज नॉन लिविंग इन नेचर, सेल वाल जो है नॉन लिविंग है नेचर में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स चीफ कंपोनेंट, तो सेलुलोज जो है चीफ कंपोनेंट है। वन ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए हुए ऑप्शन में से इज द प्योर एग्जांपल ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज का प्योर एग्जांपल जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन है, हेयर्स ऑफ द कॉटन सीड। उसके बाद प्राइमरी सेल वाल contain hemi cellulose up to 50%, cellulose 25%, and little pectin. True, it's true. Secondary cell wall is formed by the deposition of the cellular inside the primary cell wall, तो true। उसके बाद a place in cell wall where deposition of cellulose तो ये ऑप्शन भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये भी इतना कोई हार्ड नहीं है, ये ऊपर मैं आपको डिस्कस भी कर चुका हूँ। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ये ऑप्शन बस ही यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये खुद से आप देख लें। उसके बाद न्यू एमसीक्यूज जो होंगे कुछ वो आपके साथ यहाँ पे शेयर किए जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पास करके देखना चाहते हैं इन एमसीक्यूज को तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।